हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोग के साधारण ब्याज के कुछ सवाल है जो सिखाने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए कि साधारण ब्याज कैसे बनता है और किस तरह का फार्मूला इसमें यूज होता है। तो हम देखिए दोस्तों, आप लोग को कैसे सवाल बनता है बताते हैं। तो देखिए, साधारण ब्याज का पहले मैंने फार्मूला लिख दिया है। देखिए, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100। तो ये साधारण ब्याज इससे निकलता है। और अगर इसी सवाल में आप लोग को ये पूछ दे कि अगर ब्याज दिया हुआ है और दर और समय दिया हुआ है तो मूलधन निकाले, एक ही सवाल से 4 सवाल बनेगा। तो देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर फार्मूला है और मूलधन निकालने का भी फार्मूला है। और दर अगर पूछ दे, अगर आप लोगों को मूलधन दे के और समय दिया हुआ है और साधारण ब्याज दिया हुआ है तो दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय। अगर समय पूछ दे तो इसी तरीके से साधारण ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने दर होता है। फॉर एग्जांपल में मैं एक सवाल रखा हूँ, इसी सवाल को मैं इस चारों फार्मूले पे यूज करके बताऊँ कि चारों जैसे ब्याज, मूलधन, दर और समय कैसे निकाला जाता है। एक सवाल से आप लोग 4 सवाल सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कि 10,000 रुपये है। ये 10,000 रुपये ऐसे होगा, रुपये का 5% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम बना के आपको बताते हैं। तो आप लोगों को फार्मूला पहले ही ऊपर में मैंने लिख दिया हूँ कि साधारण ब्याज बराबर होता है, हम शॉर्टकट में लिखते हैं। यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर होगा, मूलधन को P लिखते हैं और दर को R लिखते हैं और समय को T लिखते हैं, बट्टा में 100। तो ये फार्मूला है। तो हमको यहाँ पे देखो दोस्तों, ये हमको P बराबर दिया हुआ है 10,000 यानी कि प्रीमियम यानी मूलधन है। R बराबर दिया है 5% दर जो है, और समय है हमको दिया हुआ 2 वर्ष। तो चलो दोस्तों, इस फार्मूला पे हम बैठाते हैं। SI बराबर होगा मूलधन, तो मूलधन का जगह दोस्तों तो 10,000 और दर के जगह 5% और समय जो है 2 वर्ष दिया हुआ है, बट्टा में 100 डालेंगे। तो देखो यहाँ पे दोस्तों, इस 5% जो है वही परसेंट के बदले में नीचे में 100 दिया जाता है। परसेंट का मतलब 100 होता है। तो यहाँ पे देखो 2 डबल जीरो है दोस्तों, डबल जीरो कट जाएगा और हम सभी को गुना कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखो 100 गुने 5 गुने 2, तो हो जाएगा कितना, हो जाए 100 पंचे 500 दूनी 1,000 रुपये। तो साधारण ब्याज हमको हो जाएगा 1,000 रुपये। ठीक है दोस्तों। अब इसी में हमको अगर पूछ दिया कि मूलधन निकाले, ठीक है, मान लो कि सवाल को, मान लो ये मूलधन है, हमको 10,000 दिया है, लेकिन मान लो मूलधन इसमें नहीं दिया होता, सिर्फ हमको दिया होता कि यहाँ पे देखो ब्याज दिया होता और समय और दर दिया होता, तो मूलधन कैसे निकालेंगे। तो देखो, मूलधन वाला फार्मूला होता है ब्याज गुने 100 बट्टा दर गुने समय। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो, ब्याज हमको पता है कितना है, 1,000 रुपये। तो ये ब्याज की जगह 1,000 डाल देंगे, गुने 100 और बट्टा में देखो दर कितना है, 5% है, और गुने समय कितना है, 2 वर्ष है। बस इसी को हम हल कर देंगे। देखिए दोस्तों ध्यान से। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम ये 5 2 को गुना करेंगे 10 हो जाएगा, 10 से 1 जीरो यहाँ कट जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको मूलधन हो जाएगा 1,000 को अगर 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये हो गए। तो देखिए दोस्तों, मैं पहले भी सवाल बनाया हूँ, उसमें भी देखिए दोस्तों मूलधन 10,000 है
हमको ये जो सवाल दूसरा बनाया है इसमें हमको मान लो कि मूलधन नहीं दिया था, तो सिर्फ और सिर्फ दर और समय दिया था और ब्याज दिया था। देखिए दोस्तों, तो मूलधन हमको 10,000 ही निकला, जैसे कि सवाल में पहले 10,000 ही था, तो बाद में भी देखिए हम मूलधन निकाल 10,000। इसका मतलब बिल्कुल ये सही सवाल है। चलो दोस्तों, और अगला सवाल हम बना के बताते हैं दोस्तों। तो देखिए, मूलधन का फॉर्मूला यूज करके मूलधन निकले। अब दर, अगर दर हमको पूछ दिया तो दर बराबर क्या होगा, दर बराबर होगा दोस्तों, यानी कि वही ब्याज गुने 100 होवे करे, ऊपर नीचे हमको क्या देना, मूलधन दे देंगे और समय दे देंगे। ठीक है, तो हमको साधारण ब्याज कितना निकला है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज हमको कितना निकला हुआ है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे साधारण ब्याज कितना है, 1,000 रुपये है। तो यहाँ पे 1,000 हम डाल देंगे ब्याज के लिए और गुने 100 से गुना कर देंगे। नीचे में मूलधन कितना हमको 10,000 है, तो 10,000 दे देंगे, गुने समय कितना है 2 वर्ष है। तो देखिए दोस्तों, हम सबको डाल दिए और देखिए दोस्तों, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा और 1 जीरो से इधर 100 में कट जाएगा। अब देखिए बाकी जो बचेगा उसको हम 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, तो हमको क्या हो गया, यानी कि दर बराबर कितना हो गया 5%। जैसे कि पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था 5%। देखिए दोस्तों, फिर उतना ही निकल गया, इसका मतलब ये भी सही है। एक ही सवाल में दोस्तों हम 4 सवाल बना के बता रहे हैं आप लोगों को, यानी समझ, तो एक सवाल में 4 टाइप का सवाल आप सीख गए। और देखिए दोस्तों, लास्ट में हम यानी कि हम समय निकाल के बताते हैं। समय बराबर वही होगा, साधारण ब्याज गुने 100 बट्टा हो जाएगा मूलधन गुने कितना हो जाएगा, दर हो जाएगा। यहाँ समय निकाल लेते हैं, यहाँ पे दर हो जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना है हमको, 1,000 रुपये है और 100 से गुना करेंगे और नीचे में मूलधन कितना है हमको, तो मूलधन हमको दिया हुआ 10,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमको देखिए दोस्तों, समय निकाले तो यहाँ दर देना है, दर कितना 5% है। तो यहाँ पर देखिए 3 जीरो से 3 जीरो ये ख़त्म हो गया और यहाँ पे 100 में 1 जीरो ये ख़त्म हो गया और ये 10 है। 10 को अगर 5 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। तो देखिए दोस्तों, हमको